हेलो एवरीवन। हम CGL 2019 4 मार्च की शिफ्ट टू स्टार्ट कर रहे हैं। जो 4 और 5 मार्च की जो शिफ्ट आई है मैथ की, वो थोड़ी लेंथी शिफ्ट थी। बाकी सारी इजी शिफ्ट हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। इसमें क्या करना है, सिर्फ सोल्व करना है इसको। इसको हम अलग से लिख लेते हैं। जैसे इसको 11/2 लिखेंगे डिवाइड में 11/3 ऑफ 1/4 प्लस में ब्रैकेट में यहाँ जाएगा 46/9 माइनस 63/8 डिवाइड में 189/90 और 20 इंटू 9/11 डिवाइड करेंगे 5/5 ऑफ 1/10 माइनस 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 20। इसको सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 11/12। तो 11 से 11 गया, 12/2 क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। ये वैल्यू 6 आ गई। तो इसको सोल्व करेंगे अब ऑफ। ये 1, ये डिवाइड को सोल्व किया 3 आ गया यहाँ से, ये 2 आ गया और 5 आ गया। तो 5/3 हो जाएगा ये। तो ये आ गया 5/6 यहाँ से। अब ये 9 है यहाँ पे, तो हम इसको कर लेंगे, इसको 9 बना लेंगे तो ये हो जाएगा 7.5। तो 46 माइनस 7.5 करेंगे हम, तो ये आ गया 38.5 और डिवाइड में 9 आ गया। तो ये ब्रैकेट की वैल्यू आ गई। अब इसको इंटू 9/11 करना है, तो 9 से 9 चला जाएगा और 38.11 से हम इसको कट करेंगे तो ये 3 पे गया और फिर 3.5 आ गया। यहाँ से इसकी पूरे की वैल्यू आ गई 3.5 और प्लस में इसके है 6। तो न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 6 प्लस 3.5 9.5 न्यूमरेटर की वैल्यू। अब नीचे से डेनोमिनेटर को सोल्व करेंगे। ऑफ को सोल्व किया तो यहाँ से 1/2 आ गया। अब 5/2 है तो 5/2 आ गया यहाँ से। ये 1/2 है तो यहाँ से ये 10 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा तो 5 इंटू 2 10 आ जाएगा यहाँ से। तो 10, ये 1/2 आया यहाँ से, 10 इंटू में है यहाँ से 5 आ गया। तो 10 माइनस 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा नीचे से। और ऊपर क्या आया था अपना 9.5, 9.5 डिवाइड बाई 5। फिर 95/50 हो गया। इसको लिख सकते हैं 19/10। तो यहाँ से 1 से 9/10 इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे वैल्यू हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू। तो हमने थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दी। तो टेन थीटा क्या था 1, तो साइन 45 1/2। तो यहाँ से 1/2 आ जाएगा। 2 प्लस में 1 किया और कोट थीटा फिर से बना जाएगा। तो 2 माइनस 1 1 और नीचे आ गया 1/4 और ये 2 भी नीचे चला जाएगा तो 1/8 आ गया। तो यहाँ से 1/8 कौन सा आएगा, साइन थीटा क्या होता है 1/√2। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1/2 और साइन की पावर 6 थीटा क्या होगी 1/2 का क्यूब 1/8। तो यहाँ से सी ऑप्शन आ गया। हम अगर इसको बिना ऑप्शन करते हैं तो कैसे होता, ये जो गिवन है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम। जैसे इसमें नीचे देखो ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है और ये 2ab है। तो यहाँ पे अगर टेन थीटा इंटू कोट थीटा कर दें, टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसको हम ये टेन थीटा इंटू कोट थीटा कर लिया तो नीचे क्या आ गया टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे तो ये साइन बाई कोस हो जाएगा और ये कोस बाई साइन हो जाएगा। तो ऊपर आ गया जब एलसीएम लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, और ये स्क्वायर है इसके, ये 1 हो जाएगा पूरा ऊपर से। और कोस थीटा और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कोसिकेंट थीटा। स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये सिकेंट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो डेनोमिनेटर की वैल्यू आ गई ये। अब ऊपर वाले को सोल्व करेंगे न्यूमरेटर को, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस अपॉन कोस स्क्वायर थीटा।
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और ये नीचे जो कोस स्क्वायर थीटा ये यहाँ पे आ गया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ये ऊपर वैल्यू आ गई। अब इसको न्यूमरेटर में आया अपना साइन स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा, और डेनोमिनेटर में आया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसको ओपन करेंगे, इसको जैसे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये साइन की पावर 4 थीटा हो जाएगा, और इसमें इसको टेन स्क्वायर थीटा को ओपन किया तो साइन बाई कोस, और ये कोस सेकेंड ऊपर चले तो ये कोस से सेकेंड कट जाएगा, तो यहाँ से साइन की पावर 6 थीटा आ गई। तो हम इसको सोल्व भी कर सकते हैं, ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं इसमें हम आसानी से। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, a प्लस बी प्लस सी गिवन है 7 और ये गिवन है, इसमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इसमें बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, और जैसे वो दो फॉर्मूले से हमने इससे फॉर्मूला बना लिया, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab प्लस बी सी प्लस सी, ये याद होना चाहिए हमें। ये किससे आया, एक तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से, एक ये फॉर्मूला, और एक a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं गिवन है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसमें रख देंगे, तो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 7, और 7 का स्क्वायर कितना है 49 माइनस 3, और इसको माइनस 6 कर देंगे हम, तो 7 इंटू में 49 प्लस 18 करेंगे तो 67 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 67 इंटू 7 कर देंगे यहाँ से, तो 469 आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 13 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज द सेम एज द टाइम टेकन बाय ट्रेवल 7 किलोमीटर अप स्ट्रीम। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टू ट्रेवल 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो इसमें क्या बोला है, इसमें टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो स्पीड और डिस्टेंस का रेशो इक्वल होगा, तो स्पीड का रेशो क्या हुआ, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम अपॉन स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, और कितने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने 7 इसने 13, क्योंकि टाइम सेम है। तो हम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम को क्या लिख सकते हैं, एस बी स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी गिवन है 3, और यहाँ पे अप स्ट्रीम में स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो 7/13, बस इसको ओपन कर देंगे, यहाँ से स्पीड ऑफ बोट आ जाएगी, तो 13 और में से 7 गया तो 6 स्पीड ऑफ बोट, ये 13 प्लस 7 20, 20 इंटू 3 करेंगे 60 आ जाएगा। तो स्पीड ऑफ बोट आ गई 10 किलोमीटर पर आवर, और हमें निकालना 44.8 कितने टाइम में ट्रैवल किया, तो 44.8 डिवाइड बाई 10, तो 448/100, तो 4 से 48/100, इसको सोल्व कर देंगे, 4 पे गया 12/25, तो 4 से 12/25 यहाँ से आंसर आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, द डिफरेंस इन कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 10% पर एनम फॉर 1 ईयर व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली एंड ईयरली इज 88.8। तो सिंपल इंटरेस्ट बताओ 5/3 ईयर्स पे कितना होगा सेम रेट पे। तो इसने क्या बोला है, एक बार तो कंपाउंड इंटरेस्ट को ईयरली लेते हैं, एक बार हाफ ईयरली लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आया है वो 88.8 गिवन है। तो हमने प्रिंसिपल मान लिया, तो इसने सिंपल इंटरेस्ट पूछा 5/3 ईयर्स पे सेम रेट पे, तो हमने प्रिंसिपल मान लिया 100 है, तो इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के लिए कितना आएगा, अगर 10% पे तो 10 आएगा, हाफ ईयरली निकाल लेंगे तो 5 यहाँ से 5% हो जाएगी, क्योंकि रेट हाफ ईयरली किया तो 5 का 5% 0.25, तो अभी कितना डिफरेंस आ गया इसमें 0.25 डिफरेंस आ गया, लेकिन वैल्यू कितनी गिवन है 0.25 की 88.8,
तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये इंटू 4 हो जाएगा, मतलब इंटू 400 हो जाएगा, तो 88.8 इंटू 4 इंटू 100, ये प्रिंसिपल आ गया अपना। अब किस पे निकालना हमें, इसको निकालना हमें 5/3 ईयर्स के लिए उस 10% रेट पे, सेम रेट पे, तो डिवाइड बाय 100 आ जाएगा। तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, इसको बस सोल्व कर देंगे यहाँ से। तो ये 3 से कट किया तो यहाँ से 29.6 आ गया। अभी एक जीरो से ये 296 कर देंगे, इससे एक जीरो काट देंगे, 2 जीरो, 100 से 100 काट देंगे, 5 4 जा 20 हो जाएगा। तो 296 इंटू 20 करेंगे तो 592 और एक जीरो आ जाएगा, तो 5920। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 7th के क्वेश्चन में क्या गिवन है, कोई सिलेंडर है, उसकी रेडियस दे रखी है, हाइट दे रखी है, वो फुल ऑफ वाटर है, तो उसको जो जितना ही पानी था उसका किस रेक्टेंगल टब में एम्प्टी कर दिया, उसकी लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, तो हाइट बताओ उस रेक्टेंगल की क्या होगी। तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। तो यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल लेंगे बस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, πr²h, और ये क्या होगा LBH। तो L की वैल्यू कितनी गिवन है, 75 इंटू 44, H निकालना हमें, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 30 इंटू 30, H क्या गिवन है 42, बस कट कर देंगे और H की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 22 से ये 1 पे गया, ये 2 पे, ये 2 से 21 पे गया, इसको 5 से कट किया 6 पे, ये 15 हो गया। यहाँ से फिर से 5 पे कट किया 3 आ गया, ये 6 आ गया, तो ये 3 कट कर दिया 7 आ गया, तो 7 से 7 चला गया यहाँ से। तो यहाँ से H की वैल्यू आ गई 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर। यहाँ से हाइट आ गई रेक्टेंगल की। 8th क्वेश्चन में क्या है, MP दे रखे 740 और इसके ऊपर 2 डिस्काउंट दे दिए, एक 15% का, एक X% का। तो SP आ गई 566.1। तो बताओ वैल्यू ऑफ X क्या होगी, इसमें बस निकाल देंगे। MP दे रखी है 740, इस पर एक बार 15% का डिस्काउंट दिया, तो -15% करेंगे, कैसे निकालेंगे, 10% 74, 5% 37, दोनों ऐड किया तो यहाँ से आ गया 111। तो 740 में से -111 कर देंगे तो कितना आ गया, ये 629 पे X% किया तो कितनी वैल्यू आई 566.1। तो यहाँ से माइनस करेंगे, कितना आया, ये 0.962, तो 62.9 आ गया यहाँ से। तो ये X, अगर ये 62.9 है तो 629 करेंगे इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ गया 10%। तो X की वैल्यू आ गई यहाँ से 10%। 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2 कोड गिवन है AB और CD ऑफ ए सर्कल आर प्रोड्यूस टू इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पे कट कर जाती हैं आउटसाइड द सर्कल। AB के गिवन है, ये लेंथ गिवन है, तो CD बताओ। तो इसने क्या बोला, कोई सर्कल है, इस पे 2 कोड है, एक AB और एक CD। AB और CD ये P पॉइंट पे कट कर जाती हैं यहाँ पे आउटसाइड दी सर्कल। AB की लेंथ गिवन है 7 और यहाँ पे BP की लेंथ गिवन है 4.2, PD की लेंथ गिवन है 2.8। तो बताओ CD क्या होगा, वही सेकंड थ्योरम लगा देंगे इसमें। 4.2 7 प्लस 4.2 क्या होगा 11.2। इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है सेकंड थ्योरम का, BP इंटू AP इज इक्वल टू DP इंटू CP। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दें, DP की वैल्यू 2.8, अब CP क्या आएगा 2.8 प्लस X। तो इसको कट करेंगे, ये 2 पे गया, ये 3 पे गया, तो ये 2 से ये 5.6 पे गया, तो 5.6 इंटू 3 करेंगे तो 16.8 इज इक्वल टू 2.8 प्लस X। तो यहाँ से X की वैल्यू कितनी आ गई, तो माइनस करेंगे 14। तो ये CD की लेंथ हो गई। 11th क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेशो दे रखी है बॉयज एंड गर्ल्स की 7:6 है और 4 लड़के और ज्वाइन कर लेते हैं, 3 लड़कियां छोड़ देती हैं, तो रेशो हो जाती है 4:3। तो इसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली इन दी ग्रुप, तो पहले कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थी, तो ये पूछा है।
तो 7/6 इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे बस। 7/6 होगी थी और फिर हो जाती है 4/3। कब हो जाती है? जब 4 लड़के आ जाते हैं और 3 लड़के छोड़ देते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 3 21, 6 4 24, तो 3 की वैल्यू आ गई, 4 3 12 और 12, तो यहाँ से 3 की वैल्यू आ गई 24। तो इंटू 8 पे गया, तो हमें बताना क्या है? टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन, इसलिए तो 13 की वैल्यू बतानी है। 13 इंटू 8 करेंगे तो 104 आ जाएगा। ट्वेल्थ क्वेश्चन में क्या है? कोई PRT टेंजेंट है टू ए सर्कल विद सेंटर O और पॉइंट R पे कट करती है, और कोई डायमीटर दे रखा है SQ, उसको प्रोड्यूस कर देते हैं टेंजेंट को मिलाने के लिए P पे, तो और QR को ज्वाइन कर देते हैं। तो QRP दे रखा है 28 डिग्री, तो SPR क्या होगा? इसने क्या बोला है? जैसे सर्कल है, इस पर हम टेंजेंट बना लेते हैं। ये P पॉइंट ये R पॉइंट पे कट करती है, तो PRT कोई टेंजेंट है, और इस पे हमने डायमीटर खींचा SQ और ये बीच का O पॉइंट। तो हम इसको SQ को एक्सटेंड कर देते हैं, P पॉइंट पे मिला देते हैं, और इस QR को भी मिला देते हैं। तो इसमें जो QRP दे रखा है, QRP ये एंगल गिवन है 28 डिग्री। तो इसने क्या पूछा है? SPR क्या होगा? ये वाला एंगल क्या होगा? तो इसको कैसे निकालेंगे? वही इसको इससे मिला देंगे। तो यहाँ से डायमीटर है और ये टेंजेंट जा रहा है, तो ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 28 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? ये वाला एंगल 28 डिग्री, क्योंकि ये टेंजेंट और ये डायमीटर से मिल रहा है, ये टेंजेंट से मिल रहा है। तो इसमें अगर ये दोनों पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट पे मिलते हैं, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, और ये जो आएगा ये कितना आ गया? ये 62 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा? 62 डिग्री। तो एक्सटर्नल एंगल थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे इस ट्रायंगल QRP में। तो ये क्या हो जाएगा? इसको हम थीटा मान लेते हैं, एंगल थीटा प्लस 28 डिग्री कितना हो जाएगा? 62 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया यहाँ से? 34 डिग्री। थर्टीन्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है? कोई 6 डिजिट नंबर है ये, और एक ये 2 नंबर है, वो ये वाला नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है, ये 72 से डिवाइड हो रहा है। तो इसने 5x - 2y पूछा है, तो 11 से डिवाइड हो रहा है, तो इसमें ये 11 का डिविजिबल फैक्टर लगा देंगे, तो 4 - 2 करेंगे 2, 6 - 5 किया 1, 2 + 1, और 3 - x किया 3 - x, तो ये इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 6 - x 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 6। y की निकालने के लिए क्या करेंगे? 72 के फैक्टर क्या होते हैं? 9 और 8। तो 9 क्या होता है? सम ऑफ डिजिट। 9 का डिविजिबल फैक्टर क्या होता है? सम ऑफ डिजिट 9 होनी चाहिए। तो यहाँ से ऐड करेंगे 5, 3 + 5 8, 8 + 7, यहाँ से 6 आ जाएगा, 6 + 4 10, तो फिर से 1 बच गया, तो 1 + y हो गया। ये कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 8। तो 8 का डिविजिबिलिटी फैक्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हमें, तो y की वैल्यू यहाँ से 8 आ गई। तो अब पुट कर देंगे 5x - 2 वही करेंगे, 5 × 6 30, और 2 × 8 16, तो 30 - 16 क्या? 14 आ गया यहाँ से। 14th क्वेश्चन में क्या गिवन है? कोई ट्रायंगल है ABC, और D एंड D आर द पॉइंट, AC पे D पॉइंट है, BC पे E पॉइंट है। तो DE पैरेलल टू AB है, और F कोई पॉइंट हो जाता है CE पे, तो DF पैरेलल है AE के। तो बताओ, ये CE दे रखा है, CF दे रखा है, तो BC की वैल्यू बताओ। इसने क्या बोला है? कोई ट्रायंगल है ABC, इस पे D पॉइंट दे रखा है AC पे, और BC पे E पॉइंट दे रखा है। तो ये DE जो है ये पैरेलल हो गया AB के, तो यहाँ से ट्रायंगल DEC सिमिलर हो गया ट्रायंगल ABC के। क्यों? क्योंकि ये अगर एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्फा तो अल्फा, ये एंगल C कॉमन है यहाँ पे। और क्या गिवन है इसमें? EC पे F पॉइंट है, वो गिवन है। तो यहाँ से DF जो है ये पैरेलल है AE के, तो यहाँ से कौन कौन सा ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा? DFC सिमिलर टू ट्रायंगल AEC। और गिवन क्या क्या हमारे पास? ये 2.5 गिवन है FC, और EC गिवन है 6। तो इसने क्या पूछा है? BC की वैल्यू बताओ, ये वाली वैल्यू क्या होगी?
तो अगर इन दोनों ट्रायंगल में हम देखें तो इन दोनों में कौन सी साइड का रेशो इक्वल हो जाएगा, यहाँ से सी एफ अपॉन ई सी हो जाएगा इज इक्वल टू डी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो सी एफ कितना गिवन है 2.5 मतलब 25 और ई सी कितना 6, तो यहाँ से 60 हो जाएगा। तो ये 5/12 आ गया। तो यहाँ से डी सी अपॉन ए सी आ गया 5/12। अगर डी सी यहाँ से 5 है, ये वैल्यू 5 गिवन है, तो और ए सी की वैल्यू गिवन है 12। अब इन दोनों ट्रायंगल में लगा देंगे हम सिमिलरिटी डी सी और ए बी सी में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। तो डी सी अपॉन ए सी अपना कितना आया था 5/12 और ई सी की वैल्यू कितनी गिवन है, यहाँ से 6 गिवन है और हमें बी सी निकालना है। तो बी सी क्या आ गया 12 6 72/5 आ गया यहाँ से, तो मतलब 14.4 आ गया। तो यहाँ से बी सी की वैल्यू आ गई 14.4। सेवनटीन्थ क्वेश्चन में क्या है 30x² - 15x + 1 0 दे रखा है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम 25x² को क्या लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर और 36x² को 1/6x का स्क्वायर यहाँ पे। तो ये निकालना हमें, और यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन है तो इसको हम डिवाइड बाय 6x कर देंगे। तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 6x किया पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ से 5x आ गया। 15x का 5/2 आ गया यहाँ से, और यहाँ पे आ गया 1/6x इज इक्वल टू 0। तो 5x + 1/6x कितना आ गया 5/2। अब वही x + 1/x a है, तो x + x² + 1/x² कितना होगा a² - 2। और जो भी अगर यहाँ पे a भी गिवन है, ये a और b गिवन है, तो a/b हो जाएगा। तो वही फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इसका स्क्वायर किया तो 25/4 - 2 करेंगे, और ए बी कितना है 5/6। तो यहाँ से सोल्व किया इसको 12 एलसीएम आ गया, तो 75 - 20 किया तो 55/12 आ गया यहाँ से। एटीन्थ क्वेश्चन में क्या है, कोई ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर। तो इसने कोई ट्रायंगल दे रखा है पी क्यू आर, इसने एंगल ये पी क्यू आर हमने मान लिया, एंगल क्यू है 85 डिग्री, एंगल आर है 65 डिग्री। तो पॉइंट एस दे रखा है इसने पी क्यू पे, और टी पॉइंट दे रखा है पी आर पे। तो एस पॉइंट दे रखा है और यहाँ पे टी पॉइंट दे रखा है। तो सच डेट एस टी आर जो एंगल दे रखा 95 दे रखा है। तो एस टी आर यहाँ से हमने निकाला, ये 95 डिग्री है। और जो रेशो दे रखी है क्यू आर और एस टी की 9:5 दे रखी है। तो यहाँ से ये 9 है और एस टी का रेशो ये 5 है। और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 21.6, इसकी वैल्यू दे रखी है पूरे की 21.6। यहाँ से ये 5x हो गया, 9x हो गया। तो पी टी की वैल्यू बतानी है, इसमें पी टी की वैल्यू बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम सिमिलरिटी लगाते हैं, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो अब ये देखना में ट्रायंगल कौन से सिमिलर होंगे। अगर ये 95 है तो ये कितना डिग्री होगा, तो ये 85 डिग्री होगा। तो यहाँ से हमें पता है एक एंगल पी कॉमन हो गया, और ये 85 डिग्री है, ये पी टी एस, और यहाँ से पी क्यू आर ये भी 85 डिग्री है। अगर दो एंगल कॉमन है तो ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो यहाँ से पी टी एस ट्रायंगल सिमिलर हो गया पी क्यू आर के। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइड का रेशो आ जाएगा टी एस अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी टी अपॉन पी क्यू आ गया। यहाँ से टी एस की वैल्यू, और ये टी एस अपॉन क्यू आर कितना दे रखा है 5x अपॉन 9x, और पी टी हमें निकालना है, ये हमने x मान लिया। और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है 21.6। तो यहाँ से x से x गया तो ये 5/9 आ गया। तो ये कितने पे मल्टीप्लाई पे जा रहा है, ये इंटू 2 करेंगे 2.4 की मल्टीप्लाई पे जा रहा है। तो 5 × 2.4 क्या होगा, यहाँ से 12 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 12। ऐसे क्वेश्चन में जिसमें एंगल दे रखे हैं और साइड का रेशो दे रखा है तो हम हमेशा सिमिलरिटी लगती है। 19th क्वेश्चन में क्या है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर
कैन कंप्लीट योर वर्क इन डी डेज। ए और बी किसी काम को डी डेज में करते हैं, और जब ए अकेला काम करता है तो 8 प्लस डी डेज लगा देता है, और बी अकेला करता है तो 18 प्लस डी डेज लगा देता है। अगर ए 4 दिन काम करे तो बचा हुआ बी कितने दिन में काम करेगा? तो इसने क्या बोला, ए प्लस बी डी डेज में काम करते हैं, और ए 8 प्लस डी में करते हैं, और बी 18 प्लस डी। तो यहाँ से डी कैसे निकालता है? अंडर द रूट ए इंटू बी। ए बी क्या होता है, जितने दिन एक्स्ट्रा काम किया। तो यहाँ से ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, तो डी की वैल्यू आ गई यहाँ से 8 इंटू 18। तो इसको क्या बोल सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2। इसको क्या बोल सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 2। तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू 3 इंटू 2। तो डी की वैल्यू आ गई 12। अगर डी की वैल्यू 12 है तो ए कितने दिन में काम करेगा? 8 प्लस डी मतलब 20 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा? 18 प्लस 12 तो 30 दिन में। तो टोटल काम हुआ 60। तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3, 2। और ए कितने दिन काम करता है? ए 4 दिन काम करता है, तो इंटू 4 करेंगे यहाँ से, मतलब 12 काम ए करेगा। तो बचा हुआ 48 काम कौन करेगा? बी करेगा। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। तो कितने दिन लगा देगा? 24 दिन लगा देगा यहाँ से। 20th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1/3 ऑफ गुड्स आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। मतलब 1/3 उसने 15% प्रॉफिट पे बेचे, और 1/4 मतलब 25% उसने 20% प्रॉफिट पे बेचे, और बचे हुए 20% लॉस पे बेचे। उसको फिर भी 138.5 का फ़ायदा हुआ। तो बताओ टोटल वैल्यू कितनी थी उस वस्तु की? तो इसने 1/3 1/4 बेचे, तो यहाँ पे एलसीएम लिया हमने। तो इसने 4 बेचे और 3 बेचे, और बचे हुए कितने बेचे? 5 बेचे। तो इसने 3 पार्ट में बेचे। तो 4 इसने 15% प्रॉफिट में बेचे, 3 इसने 20% प्रॉफिट में बेचे, और बचे हुए 5 20% लॉस में बेचे। तो यहाँ से कितने का फ़ायदा हुआ? 60 का, यहाँ से 60 का, और यहाँ से -100 का नुकसान हुआ। तो टोटल उसको 20% का फ़ायदा हो गया। फिर भी कितनी वस्तु है? 12 पे। तो टोटल प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से? 20% बटे 12। और लेकिन यहाँ पे टोटल प्रॉफिट कितना गिवन है? 138.5। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? टोटल गुड्स की, मतलब वैल्यू कितनी थी? तो 100% निकालना है। तो 100% कितना आ जाएगा? 138.5 इंटू 12 और इंटू में 5। तो 12 पंजे यहाँ पे करेंगे 60। तो 138.5 इसको 1385 लिख लेंगे, इंटू 6 कर देंगे। तो इंटू 6 क्या कैसे करेंगे? जैसे 13 6 78, तो 7800, और 85 इंटू 6 कितना होता है? 510। तो यहाँ से 8310 आ गया। तो इसके टोटल वस्तु की वैल्यू थी 8310। इसमें क्या है, 7 sin स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा 2 दे रखा है, और थीटा की वैल्यू है 0 से 90, और ये निकालना है हमें। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप है, तो मतलब साइन स्क्वायर थीटा है और साइन थीटा है, तो एक कोस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और फिर हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो ये क्या आ गया? 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा, और ये बार -3 आ जाएगा। तो मल्टीप्लाइड -24 है, गैप 2 है, तो +6 - 4। तो यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन लिया, तो 4 साइन थीटा प्लस 3। अब -1 कॉमन ले लेंगे, तो 4 साइन थीटा प्लस 3। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई? एक तो 1/2 -3/4। ये पॉसिबल नहीं क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 से 90 है। तो ये 30 डिग्री आ गया थीटा यहाँ से। तो इसमें पुट कर देंगे बस। सेकेंड 60 क्या होता है? 2, और कोट 60 क्या होता है? 1/√3। कोसेकेंड 60 क्या होगा? √3/2 का उल्टा, मतलब 2/√3। और tan 60 क्या होता है? √3। तो यहाँ से सोल्व किया, 2√3 + 1 बाई में √3, और ये क्या आ गया? 2 + 3, ऊपर ये √3 चला जाएगा, तो √3 से √3 गया, तो ये आ गया 2√3 + 1/5। यहाँ से बी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि एक ही इक्वेशन है और थीटा की वैल्यू दे रखी है, और ऑप्शन में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है, तो हम थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस इन्फिनिटी या जीरो ना बने बस।
तो हमने थीटा की वैल्यू 45 पुट कर दी इसमें, तो 3 इंटू ए सेकेंड 1√2 का स्क्वायर क्या होगा 2, और ये tan थीटा 1 होता है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये प्लस में 1 हो जाएगा, और 2 का क्यूब क्या होएगा अब 8, तो 6 + 1 7, 7 - 8, तो यहाँ से -1 आ गया। हम जैसे थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम जैसे यहाँ पे थीटा की वैल्यू 60 पुट करते हैं तो क्या आ जाता है 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और ये √3 का स्क्वायर 3, और √3 का 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27, और ये 2 की पावर 6 आ जाती है यहाँ से। इसको क्या लिख सकते, इसको ये 36 हो गया, 36 + 27 - 64, ये 63 हो गया, 63 - 64 करेंगे -1 आ जाएगा। तो हम थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस इन्फिनिटी ना हो। 23rd क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द इनकम ऑफ ए इज 60% लेस देन डेट ऑफ बी। मतलब बी की इनकम अगर 100 है तो बी ए की इनकम कितनी होगी 40, एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 60% ऑफ बी एक्सपेंडिचर। तो इसका एक्सपेंडिचर अगर एक्स है तो इसका क्या होगा, इसका 60%। तो ये इफ़ ए इनकम इज इक्वल टू 70% ऑफ बी एक्सपेंडिचर, तो इसने क्या बोला है, इसका जो ए की इनकम है ये 70% है किसके, बी के एक्सपेंडिचर के। तो हम इसको, ये 70 है यहाँ पे और ये 40 है तो कट नहीं होगा, तो हम इसको 700 मान लेते हैं। इसको क्या मानेंगे 40 × 7 है, तो 70 की वैल्यू 40 × 7 है, तो 10 की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 10 की वैल्यू हो जाएगी 40, और 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% की, यहाँ से 400। तो बी का एक्सपेंडिचर आ गया 400, और ए का एक्सपेंडिचर कितना है, इसका 60%, इसका 60% क्या होगा 240, और निकालना क्या है, सेविंग का रेशो निकालना है अब। और यहाँ से क्या आ गया 280, तो 280 - 40 करेंगे 40, और ये आ गया 300, तो ये 20 पे गया 2 और 15, तो 2:15 सेविंग का रेशो आ गया। 24th क्वेश्चन में क्या है, एवरेज दे रखी है कुछ स्टूडेंट की, उनके वेट की 58.4, और 5 और बच्चे आ जाते हैं, उन 5 बच्चों की एवरेज है 62.8, तो क्लास की एवरेज इंक्रीज हो जाती है 0.55 से। तो बताओ उसमें इनिशियली कितने बच्चे थे, तुम क्या करेंगे 58.4 एवरेज थी, और 5 और बच्चे आ जाते हैं, मतलब एवरेज हो जाती है उन 5 बच्चों की 62.8। तो टोटल एवरेज कितनी दे रखी इसने 58.4, मतलब इसमें 0.55 ऐड करेंगे तो 58.95 एवरेज हो जाती है। तो ये एक्स बच्चों पे कितनी एवरेज इंक्रीज हुई 0.55 की एक्स बच्चों पे, और ये कितनी माइनस हुई 5 बच्चों पे। इसको माइनस करेंगे 62.8 में से 58.95 माइनस किया तो 3.85 एवरेज डिक्रीज होगी कितने बच्चों पे 5 बच्चों पे, और हमें एवरेज इक्वल करनी होती है क्योंकि 58.95 ओवरऑल एवरेज है। तो इक्वल टू किया हमने ये, तो 0.55x 3.85 इंटू में 5, तो ये 7 पे गया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 35। तो इनिशियली 35 बच्चे थे और बाद में पूछता है तो बाद में 40 हो जाते हैं। हम इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हैं बिना कंसेप्ट लगाए, जैसे डायरेक्ट हर क्वेश्चन में क्या करते हैं हम एवरेज के, इस टाइप से हम सोल्व कर सकते हैं कि x की एवरेज थी 58.4, x + 5 की एवरेज हो जाती है 58.95। हम क्या करते हैं, ये एवरेज जितनी भी इंक्रीज हुई और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जितने भी इंक्रीज हुए, इसकी इससे मल्टीप्लाई x की, और जितना इंक्रीज हुआ इसकी इससे मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा, जितना भी सम इंक्रीज हुआ, जो जितने बच्चों का सम आया था जो इंक्रीज हुआ वो आ जाएगा। मतलब कैसे 0.55 इंटू में x, 5 इंटू में 58.95, इसमें आ जाएगा 62.8। जो एवरेज आई थी उनका, जो 5 बच्चे आए थे उनका सम कितना होगा, फिर 62.8 इंटू में 5। तो यहाँ से भी ऐसे ही सोल्व करेंगे तो 0.55x, ये 5 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 3.85 आ जाएगा। तो वही सेम इक्वेशन आ गई, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 7 पे गया तो 5 इंटू 7 35। तो इनिशियली 35 बच्चे थे। इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं लगाना है, इसको डायरेक्ट ऐसे ही सोल्व करना है कि इससे इसकी मल्टीप्लाई, इससे इसकी मल्टीप्लाई।
25th क्वेश्चन में क्या है, पी क्यू आर की वैल्यू दे रखी है और हमें निकालना पी इंटू क्यू डिवाइड बाई आर। तो हमें सिर्फ सोल्व करना है, इसमें बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा। जैसे इसमें हम एक्स कॉमन ले तो ये क्या हो गया, एक्स क्यूब माइनस 8 हो गया, तो 8 को क्या बोल सकते हैं, 2 का क्यूब। तो ये क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको ओपन कर लेंगे तो एक्स इंटू में एक्स माइनस 2a माइनस बी, एक्स स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर किया तो 2 का स्क्वेयर और प्लस में 2x आ गया। नीचे भी हम x कॉमन ले सकते हैं तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 2। ऊपर इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और नीचे देखो किसी का भी स्क्वायर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमें इसको कुछ ना कुछ जनरेट करना पड़ेगा ताकि हम इसको तोड़ पाएँ। तो हम -4x को क्या लिख सकते हैं, -5x प्लस 1 मतलब प्लस 1x। तो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 5 और प्लस 1 कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 5। तो यहाँ से एक तो x प्लस 1 आ गया, एक x माइनस 5 आ गया। अब इंटू क्यू कर देंगे इसमें, तो इंटू क्यू किया तो ऊपर तो आ गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे आ गया x प्लस 1 x माइनस 5। अब आर है डिवाइड बाई आर है तो इसको इंटू 1 बाई आर कर देंगे तो ऊपर आ गया x माइनस 5। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8। इसमें कॉमन आ रहा है 2 तो 2 को कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 आ गया। अब जो कट हो रहा है उसको कट कर देंगे, यहाँ से ये कट हो रहा है, x माइनस 5 गया, x प्लस 1 का एक x प्लस 1 गया। अब देखो ये बच गया, इसको क्या लिख सकते हैं हम, वही इसको क्या लिखेंगे, -2x प्लस x। तो यहाँ से क्या आ गया, x माइनस 2 का इंटू में x प्लस 1 आ गया। तो अब जो बच गया वो भी कट हो जाएगा क्योंकि ये x से x गया, यहाँ से x माइनस 2 से x माइनस 2 गया और x प्लस 1 से x प्लस 1 गया। अब क्या बच गया, बस 1/2 बच गया। तो इसका आंसर आ गया 1/2। लास्ट के 4 क्वेश्चन है DI के। इसमें क्या दे रखा है, ABCD 4 प्रोडक्ट दे रखे हैं और ये ईयर वाइज उनका रिवेन्यू दे रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो ABD प्रोडक्ट हैं उनका 2012 और 2013 में जितना रिवेन्यू जनरेट हुआ वो कितना ज़्यादा है किससे, जो B का 2013 से 2016 में रिवेन्यू जनरेट हुआ, तो ये कितने परसेंटेज ज़्यादा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा है कि बाय व्हाट परसेंटेज इज द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट A, B and D in 2012 and 2013 मोर देन द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट B in 2013 to 2016। तो 2012 और 2013 में A का कितना हुआ, 98 और 94 और B का 74 और 96 और D का 74 और 102 और B का 2013 से 2016 96, 92, 84, 98। अब इसमें हमें देखना है कि कितना ज़्यादा है, तो हमें ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ज़्यादा देख लेंगे। यहाँ से जो कट होगा उसको कैंसिल कर देंगे। 98 से 98 गया, अब यहाँ से 84 है तो ये प्लस का 10 बच जाएगा यहाँ से, और ये 92 है तो यहाँ से प्लस का 2 बच गया और 96 से 92 गया, 96 गया और ये 10 है तो यहाँ से 64 आ जाएगा। तो 102 प्लस 64 प्लस 2 कितना हो गया, 168 ज़्यादा हुआ। 168 कितने पे निकालना, हमें बी पे निकालना है कि 2013 से 2016। ये इसका ऐड कैसे करेंगे हम, इसको 90 मान लेंगे हम, 90 एवरेज मानिए तो कितना कम है, 6 कम है और ज़्यादा कितना है, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 8 16 ज़्यादा है, तो मतलब 10 ज़्यादा है। तो यहाँ से कितना हुआ, 90 इंटू 4 360 और प्लस में 10 किया तो 370 आ गया। तो 168 डिवाइड बाई 370 कर देंगे, तो यहाँ से ये 4 पे गया, 37 4 जा 148, तो यहाँ 20 बच गया, मतलब 200 बच गया। तो 37 इंटू 5 करेंगे तो ये 5 पे चला जाएगा, तो यहाँ से 45 पॉइंट समथिंग आ गया, तो यहाँ से ऑप्शन ए हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशो पूछी है इसने, टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2014 फ्रॉम द सेल ऑफ ऑल द 4 प्रोडक्ट टू द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट सी इन 2014 टू 2017। तो 2014 में इसकी कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ,
2014 में हम निकालेंगे, हम इसको कुछ ऐड कैसे करते हैं, कुछ भी एवरेज मान लेते हैं, हमने 90 मान ली, तो 90 से कितना कम है, 10 कम है, और सारे ज़्यादा, तो मतलब 10 कम है, और ज़्यादा कितना है, 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 ही ज़्यादा है, तो 10 से 10 गया, तो इसका 19 to 4 आ गया इसका सम। और अब किसका निकालना है, सी का निकालना है 2014 से 2017। यहाँ से सी का 2014 से 2017 निकालेंगे, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम एवरेज मान लेंगे, हमने मान लिया नहीं है इसकी भी, तो कितना कम है, 2 कम है, और ज़्यादा कितना है, 6 और 3 9, 9 + 13 22 ज़्यादा, मतलब 20 ज़्यादा टोटल। तो इसका कितना आ गया, नहीं 19 टू ये इसको डिवाइड बाय 4 कर देंगे तो +5 आ गया, तो यहाँ से 95 इसकी एवरेज आ गई, तो 95 × 4 आ गया, तो इसका रेशो निकालेंगे तो 4 से 4 गया, और ये 5 से कटेगा तो 18:19 आ गया। इसमें क्या पूछा है, द टोटल रिवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट BCD इन 2014, कि BCD ने 2014 में कितना रिवेन्यू जनरेट किया, 92, 96 और 92 किया। ये कितना परसेंटेज है किसके कंपैरिजन में, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट C&D इन 6 ईयर्स, तो C और D का टोटल कितना हुआ, कैसे ऐड करेंगे हम इनको, जैसे कुछ ना कुछ एवरेज मान लेंगे, पेपर में भी आपको ऐसे ही सोल्व करना है, तो हमने 90 मान ली, तो अब ये देखेंगे कितना कम है और कितना ज़्यादा 90 से, ये 8 कम है ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू 2 कम है, तो टोटल 10 कम है। अब डी में चेक करेंगे, 16 कम है और सारी ज़्यादा है, तो 16 कम हुआ। अब ज़्यादा देखें कितना है, तो इसमें 8 और 6 14 और 3 17 और +13 तो 30 ज़्यादा है, और इसमें 12 + 2 14 और 3 17, 17 और 7 24, 24 + 12 करेंगे तो 36 ज़्यादा है। टोटल कितना ज़्यादा हुआ, तो ये 20 और 20 40 ज़्यादा हो गया। तो अब इसको क्या करें, टोटल 12 वैल्यू थी, 90 × 12 करेंगे तो 1080, प्लस में 40 करेंगे तो 1120 आ गया। और इसको कैसे ऐड करेंगे, 270 90 मान लिया हमने, और कितना ज़्यादा हुआ, 6 और 2 8 और 2 10, 10 ज़्यादा, तो 280 आ गया। तो परसेंटेज निकालनी है हमें इसकी, 280 डिवाइड बाई 1120 करेंगे, ये 4 पे गया, 1/4 आ गया, इन 200 करेंगे तो 25% आ गई। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा है, द नंबर ऑफ ईयर इन विच द रिवेन्यू ऑफ द कंपनी फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट D इज मोर देन द एवरेज रिवेन्यू फ्रॉम द सेल ऑफ प्रोडक्ट A ओवर 6 ईयर्स। तो इसने क्या बोला है, जो एक ही एवरेज आएगी, जो एक ही एवरेज आई, तो इसने पूछा है कि जो D का ईयर वाइज रिवेन्यू है, तो कितने साल ऐसे है कि D का रिवेन्यू उस ईयर ज़्यादा है, तो ईयर वाइज। तो हम एक ही एवरेज यहाँ से निकाल लेंगे, एक ही एवरेज कैसे निकालेंगे, हम कुछ ना कुछ एवरेज मान लेते हैं, यहाँ पे हमने 100 मान ली, तो अब ये देखें कितना ज़्यादा है, तो 10 और 15 25 ज़्यादा है, और कम कितना है, 10 और 5 और 20 25 कम हो गया, और 6 और 2 8 और कम हो गया, तो 25 से 25 गया, तो 8/4 करेंगे, टोटल 6 है तो 8/6 करेंगे, तो यहाँ से 4/3 आ गया, तो यहाँ से एवरेज आ गई 98.66 समथिंग। तो अब कितने साल ऐसे हैं डी की कि इस एवरेज से ज़्यादा है, तो डी का हमने ये चेक किया 74 102 ज़्यादा है, और एक ये 102 ज़्यादा है, तो मतलब 2 साल अब भी ऐसे हैं कि डी की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है ईयर वाइज, तो 2 साल यहाँ पे 2 ईयर्स आंसर हो गया। जो पिछली शिफ्ट की थी हमने 4 मार्च की शिफ्ट 1, उसका एक क्वेश्चन रह गया था, वो भी अभी कर लेते हैं हम। जिसमें क्या था कि कोई ट्रायंगल ABC, इसने एंगल बी दे रखा है 68 डिग्री, और एंगल सी दे रखा 32 डिग्री, और AB को प्रोड्यूस कर दिया, ये ABC हमने मान ली, AB को प्रोड्यूस कर दिया D तक, और AC को E तक, और इनका एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींच दिया, DBC का बाइसेक्टर और BCE का बाइसेक्टर, ये जाके F पॉइंट पर मिल जाते हैं। तो इसने पूछा था BFC क्या होगा, तो ये मतलब एक्स सेंटर है, एक्स सेंटर का ये वाला एंगल कैसे निकालते हैं हम, 90 - A/2। अगर इन सेंटर होता है, इन सेंटर का क्या फॉर्मूला होता है, 90 + A/2, तो यहाँ पे एक्स सेंटर पूछा तो एक्स सेंटर निकाल देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 100 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा, तो 90 - 80/2 करेंगे तो यहाँ से 50 डिग्री आ गया।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।